ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम। प्रणाम मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, हम देख रहे हैं उपनिषद, और उपनिषद में अब तक हमने ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद और प्रश्नोपनिषद को हमने देख लिया है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुंडक उपनिषद के बारे में। आज से हम मुंडक उपनिषद का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 उपनिषद को देख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और बाकी के उन 4 उपनिषद के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप उनकी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद भी उन्हीं उपनिषदों की तरह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर ऋषि दे रहे हैं। तो ये भी बहुत अधिक नॉलेजेबल है, इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, सो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। देखो, मुंडक उपनिषद, ये जो इसमें शब्द है ना मुंडक, पहले हम इसको समझ लेते हैं इसका कि क्या इसका अर्थ है। उपनिषद तो ठीक है, उपनिषद तक तो हाँ, उपनिषद का तो हमें पता है, लेकिन मुंडक का क्या अर्थ है। ये जो मुंडक है, तो क्योंकि मुंडक जो शब्द है ना, ये आया है मुंडन से, और मुंडन आया है मुंड से। तो जो मेन शब्द है, मेन धातु है, वो मुंड है। और ये जो मुंडन है, ये हमने कई बार सुना है। जैसे कि बचपन में जब हम छोटे छोटे थे, हमारे घर वाले हमको मुंडाने जाते थे, है ना। जैसे मैं अपने केस की बात करूँ, तो जब मैं पूछता हूँ मम्मी से, पापा से कि मेरा मुंडन कहाँ हुआ, तो बोलते कि हम तेरे को हरिद्वार लेके गए थे, वहाँ हमने तेरे को मुंडाया था, हर की पौड़ी पे, है ना। मुंडाना मतलब सर से पूरे बाल हटा देना, एक तरह से गंजा कर देना। जो सिर के बाल होते हैं उनको पूरी तरह से उतार देना, तो वो मुंडन है। और ये हम सभी का हुआ होगा। तो एक शब्द तो ये है मुंडन। जो शब्द है, इसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं, कई सारे अर्थ। मुंडन का अर्थ क्या, मतलब सर से बालों को उतारना है। सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही पता है कि भाई मुंडन मतलब इस सिर से बालों को उतारना, यही इसका अर्थ पता है। लेकिन ये जो मुंड धातु है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे कि एक मुंड या मुंडन का अर्थ ये भी होता है कि अपने अविद्या का, अपने अज्ञान का नाश करना, उसका भेदन करना, उसका छेदन करना, उसको हटाना। तो ये जो मुंडक उपनिषद है, ये देखो, ये बना है मुंड धातु से। और मुंड धातु का एक अर्थ है खंडन करना। किसका खंडन करना? अपनी अविद्या का खंडन करना, अपने अज्ञान का खंडन करना। ठीक है, खंडन मतलब हटाना, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये जो मुंड धातु है, इसका एक शब्द है मार्जन से। मार्जन का क्या मतलब होता है? मार्जन का मतलब होता है शुद्धि करना। जैसे कि संध्या में आते हैं मार्जन मंत्र, है ना, उससे हम अपने इंद्रियों की शुद्धि करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। तो शुद्धि करना भी वही अर्थ है। जैसे हम अज्ञान को हटा रहे हैं, अविद्या को हटा रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जब हम अज्ञान और अविद्या को हटा रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो हम शुद्धि कर रहे हैं। और मार्जन का मतलब भी शुद्धि है। तो मुंडन, ये जो मुंड है, इसका मतलब शुद्धि से है ना। एक ये आता है कि यह मुंड्यति स मुंडते, मतलब जो शुद्ध करती है, जो पवित्र करती है, जो निर्मल करती है, उसको हम कहते हैं मुंडक। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, की हर एक मुंड की मति भिन्न होती है। मुंड का मतलब समझते हो आप? मुंड का मतलब ये है, जैसे कि इसमें शमशान में कहते हैं ना कि वो नरमुंड पड़ा हुआ है, मतलब एक नर का मुंड पड़ा हुआ है, एक नर का सिर पड़ा हुआ है, खोपड़ी पड़ा हुआ, मुंड पड़ा हुआ है। तो मुंड का मतलब मुंडे मुंडे मति भिन्ना, मतलब कि ये जितने भी मुंडे, इनकी सबकी मतियाँ भिन्न भिन्न है, अलग अलग प्रकार की हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। और बाकी हमने वो तो देखा है कि यह मुंड्यते स मुंड्यति। ठीक है, यह मुंड्यति स मुंड का अर्थात जो हमारे दोषों को दूर करे और जो हमारे दोषों को काट दे, हमारी अविद्या को काट दे, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मुंडक जो है वो आया मुंडन से, और मुंडन का अर्थ है मुंडन करना। और मुंडन करना मतलब यहाँ पर से बालों को हटाने से नहीं है, यहाँ पर मतलब है अविद्या को हटाने से, अज्ञान को हटाने से। ये हमको समझना है। तो यही है मुंडक उपनिषद, मतलब जो उपनिषद हमारी अविद्या को, हमारे अज्ञान को हटा दे, वही मुंडक उपनिषद है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा देखा। बाकी ये जो मुंडक उपनिषद है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, अथर्ववेद से ये संबंधित है मुंडक उपनिषद। और इस मुंडक उपनिषद में हम आज देखने वाले हैं प्रथम मुंडक। वैसे इसमें देखो 3 मुंडक आएंगे, और हर मुंडक में 1 या 2 या 3 खंड होंगे। तो आज हम इस मुंडक उपनिषद में प्रथम मुंडक, मतलब पहला मुंडक हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक का प्रथम खंड का प्रथम श्लोक क्या है, आइए देखते हैं। ओम ब्रह्मादेवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्वविद्या प्रतिष्ठाम अर्थाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अब ये इसमें आया पहले ओम। ओम का मतलब क्या है? देखो, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले परमात्मा का नाम लेते हैं, तो ये उसी अर्थ में आया है। ओम मतलब कि ग्रंथारंभ में ओम पदवाच्य ब्रह्म का स्मरण कर आरंभ करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ओम आया है। और यहाँ पर जो दूसरा शब्द है ब्रह्मा, देखो जो ब्रह्मा शब्द आया है इस श्लोक में, इस ब्रह्मा को अगर देखें हम, तो इस ब्रह्मा से हम दो अर्थों को ले सकते हैं। एक ब्रह्मा तो परमात्मा का नाम है ना, जो सृष्टि को जिसने बनाया उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो उस परमात्मा को अगर हम लेकर चलें तो उसमें भी हम घटा सकते हैं, लेकिन उपनिषद में यहाँ पर ब्रह्मा से मतलब एक ऋषि से है ना। ये कह रहे हैं ना कि ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूवा। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले कभी हुआ था। तो ये हुआ था का क्या मतलब है? हुआ था का मतलब यहाँ पर एक ऋषि से जो देवताओं में सबसे पहले कभी हुए थे, ठीक है, तो ये उसी को संदर्भित कर रहे हैं। ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले कभी हुआ था। ये जो ब्रह्मा है ये कौन था? ये एक ऋषि हुए, देवताओं में सबसे पहले, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुप्रीम एक ऋषि हुए, ठीक है। उनके विषय में कह रहे हैं, जो विश्वस्यकर्ता मतलब जो विश्व के करने वाले थे। कहते हैं ना ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, तो जो इस विश्व का करने वाले थे, कर्ता धर्ता थे। फिर कहते हैं भुवनस्य गोप्ता। भुवनस्य मतलब जितने भी लोक हैं, और गोप्ता मतलब इनके रक्षक। तो जितने भी लोग हैं इनके जो रक्षक हैं, है ना, जो इनकी रक्षा कर रहे हैं लोगों की, ऐसे कह सकते हैं हम। फिर कहते हैं स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, अर्थात उसने सब विद्याओं की आधार ब्रह्म विद्या को ज्येष्ठ पुत्राय मतलब अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, उसने सब विद्याओं के आधार ब्रह्म विद्या को अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उपदेश दिया। मतलब ब्रह्मा नामक एक ऋषि हुए देवताओं में सबसे पहले, उन्होंने, वे विश्व के करने वाले थे, विश्व के इन लोगों के रक्षक हुए। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को सबसे पहले ये ज्ञान दिया, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया, ठीक है। तो पहले इस श्लोक का अर्थ यह हुआ, ठीक है। अब देखो ब्रह्मा जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ, एक अर्थ तो ये है कि परमात्मा का नाम है ब्रह्मा। कैसे? क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, और सृष्टि रचना की है इसलिए उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। परमात्मा इस सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है इसलिए हम उसको विष्णु कहते हैं। और परमात्मा इस समस्त उसका नाश भी करता है, प्रलय करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। और वही परमात्मा इस सभी का कल्याण करता है, इसलिए हम उसको शिव कहते हैं, महेश कहते हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न नाम हैं परमात्मा के। नाम किस लिए हैं? एक पर्टिकुलर नाम एक पर्टिकुलर कार्य के लिए। जैसे ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, मतलब उन्होंने सृष्टि को बनाया, रचना की। विष्णु की पालन पोषण कर रहे हैं, और शिव महेश मतलब कि कल्याणकारी हैं, कल्याण करने वाले हैं, और रुद्र मतलब कि नाश करने वाले हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न विभिन्न नाम हैं, लेकिन है तो उस परमात्मा के ही ना, तो ये हमको समझना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं, तो ब्रह्मा के 4 मुखों का क्या मतलब है? अब हम जानेंगे कि 4 मुखों का मतलब है क्या, उसका कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं। देखो ये कहते हैं, दूसरा श्लोक कहता है, अथर्वेण याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम पुरः उवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम सह भारद्वाजाय सत्य चाहाय प्राह भारद्वाजे अंगिरसे परावरामा। ये श्लोक है दूसरा। इसका अर्थ कहता है कि ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का अथर्वा को उपदेश दिया, अथर्वा मतलब ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को उपदेश दिया, अथर्वा ने प्राचीन काल में उसका अंगीर नामक ऋषि को उपदेश दिया। मतलब ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उपदेश दिया उस ब्रह्म विद्या का, और अथर्वा ने प्राचीन काल में उसका उपदेश अंगीर नामक ऋषि को दिया, ठीक है। अंगीर ने उसका भरद्वाज गोत्री सत्यवाह को उपदेश दिया, और इस प्रकार पिछला आगे को जो उपदेश देता गया, उसी उपदेश से भारद्वाज ने अंगिरा को दिया। मतलब क्या? कि सबसे पहले ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान ब्रह्मा ने दिया अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को। अथर्वा ने फिर दिया अंगीर नामक ऋषि को, अंगीर नामक ऋषि ने दिया फिर सत्यवाह को, और फिर सत्यवाह ने दिया अंगिरा को, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म विद्या है ये एक सीक्वेंस, एक क्रम में चलती आई कि एक ने ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसने दूसरे को दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया। इस प्रकार ये हमारे तक आई, बहुत प्राचीन है।
मतलब सबसे पहले कभी परमात्मा से ये ज्ञान मिला होगा। कहते हैं कि सबसे पहले सृष्टि के पहले 4 ऋषि हुए। कौन कौन से ऋषि थे? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया। वेद का ज्ञान परमात्मा ने इन 4 ऋषियों को दिया। अब इन 4 ऋषियों से वो ज्ञान मिला ब्रह्मा को। मतलब ये जो 4 ऋषि हुए ना, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों ने ये जो वेद का ज्ञान है, चारों वेदों का ज्ञान है, ये ब्रह्मा नामक ऋषि को दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं। 4 मुख का मतलब ये है कि ब्रह्मा एकमात्र ऐसे ऋषि हुए जिनको चारों वेदों का ज्ञान था, मतलब जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। और ये जो 4 ऋषि हुए, वे चारों ऋषि अपने अपने फील्ड के थे। जैसे कि जो अग्नि थे उनको ऋग्वेद का ज्ञान था, वायु को यजुर्वेद का, और आदित्य को सामवेद और अंगिरा को अथर्ववेद। तो हर एक ऋषि को अपने अपने विशेष वेद का ज्ञान प्राप्त था। हर एक ऋषि ने, चारों ऋषियों ने ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि चतुर्मुखी ब्रह्मा, मतलब कि चारों वेदों का ज्ञान रखने वाले ब्रह्मा ऋषि। वैसे 4 मुख हैं ऐसा लोक में कह देते हैं, लेकिन ये 4 मुख है ना, इसका मतलब ये है कि उनको 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त था। 4 वेदों के वे ज्ञाता थे, इसलिए उनको ब्रह्मा चतुर्मुखी कहा जाता था। तो हुआ क्या, वो जो ब्रह्मा थे उनके पास चारों वेदों का ज्ञान था। उन्होंने अपने पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा ने अंगीर नामक ऋषि को दिया, अंगीर ने सत्यवाह को दिया और सत्यवाह ने अंगिरा को दिया। अभी जो अंगीर और अंगिरा है ये दोनों अलग अलग थे, एक नहीं थे, दोनों अलग अलग थे। ठीक है। अब तीसरे श्लोक में आता है इसका मुंडक उपनिषद का मेन बात जो है कि जैसे हम पिछले उपनिषदों में देख के आए हैं, जैसे अभी प्रश्नोपनिषद हम पढ़ रहे थे, तो प्रश्नोपनिषद में 6 जिज्ञासु ऋषि पिप्पलाद से क्वेश्चन कर रहे थे। उससे पहले हम कठोपनिषद देख रहे थे, तो कठोपनिषद में नचिकेता यमाचार्य से क्वेश्चन कर रहा था। अब ये तीसरे श्लोक में भी क्वेश्चन आंसर चलेंगे। मतलब कि एक जिज्ञासु है, शौनक नाम का जिज्ञासु है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है किससे? अंगिरा ऋषि से। अंगिरा ऋषि से वो क्वेश्चन पूछ रहा है और अंगिरा ऋषि उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो तीसरे श्लोक से स्टार्टिंग होगी यहाँ पर मुंडक उपनिषद की। ये पहले और दूसरे श्लोक में तो इन्होंने बताया कि ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है ये कैसे हम तक आया। ठीक है। तो तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक क्या कहता है? सोनकः है वे महासालः अंगिरसम विधिवत उपशन्न पप्रच्छ कस्मिन्ननु भगवः विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवति इति। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ ये है, कालांतर में सोनक नाम का एक जिज्ञासु हुआ। सोनक नाम है एक जिज्ञासु का, वो कालांतर में हुआ। उसकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ थी। ये जो कहते हैं ना महाशाल, महाशाल का मतलब बड़ी बड़ी अट्टालिका, बड़ी बड़ी इमारत, या कह दो महागृहस्थ, मतलब जिसका घर बहुत बड़ा है। बहुत बड़े से मतलब जो संपन्न है ऐश्वर्य से, धन से, इस तरह से। ठीक है। उसकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ थी। वह अंगिरा के पास शिष्टाचार पूर्वक पहुंचा और पूछने लगा, हे भगवान, किसके जानने से यह सब कुछ जाना जाता है? ये कह रहे हैं ना, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति, अर्थात कि किसके जानने से यह सब कुछ जाना जाता है। तो ये श्लोक है तीसरा कि महासालो अंगिरसम विधिवत उपशन्ना, मतलब विधिवत पहुंचा। अब यहाँ पर विधिवत का मतलब क्या है? विधि मतलब का ये नहीं कि ऐसे ही चला गया खाली हाथ, नहीं। विधिवत का मतलब ये है कि जब भी पहले कोई जिज्ञासु, कोई शिष्य गुरु के पास जाते थे तो वो विधिवत जाते थे, मतलब कुछ लेके जाते थे, कुछ भाव लेके जाते थे। जैसे कि हमने इससे पहले उपनिषद में पढ़ा, उसमें प्रश्नोपनिषद में क्या पढ़ा हमने कि समित पाणी होकर वे 6 जिज्ञासु ऋषि पिप्पलाद के पास गए, मतलब समिधा लेकर गए। इसी तरह विधिवत मतलब शिष्टाचार पूर्वक, मतलब विधि पूर्वक, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते। तो कुछ ना कुछ लेके वह सोनक नाम का जिज्ञासु उपसन्ना मतलब उपस्थित हुआ अंगिरा ऋषि के सम्मुख, और उसने पूछा, क्या पूछा कि हे भगवान, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवतीति, मतलब किसके जानने से यह सब कुछ जाना जा सकता है। मतलब मेन बात ये थी कि वो जानना चाह रहा था कि एक चीज़ ऐसी मेरे को बता दो जिसके जानने से, जिसके पता होने से मेरे को सब कुछ पता लग जाए, है ना। तो हालांकि वो एक जिज्ञासु था। सबसे मेन बात पता क्या है यहाँ पे? ये जो यहाँ पर एक वर्ड आया ना महासालो, महासालो का मतलब मैंने आपको बताया कि इसकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़ी बड़ी इमारत हैं। इसका मतलब क्या है? ये वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया है? इसका मतलब ये है, ये कहने चाह रहे हैं कि जिसके पास इतनी धन संपदा है वो भी ईश्वर को जानने का उत्सुक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास बहुत धन दौलत है वो सिर्फ उसी में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का संदर्भित करता है, इस बात को कहना चाहते हैं ये कि जिसके पास समस्त भौतिक सुख संपदा, वैभव, ऐश्वर्य है
वो भी अधूरा हो सकता है। मतलब सब कुछ होते हुए व्यक्ति अधूरा है अगर परमात्मा नहीं है उसके पास तो ये जो शौनक नाम का जिज्ञासु है, वैसे तो इसके पास बहुत कुछ है, बड़ा बड़ा इसके पास महल है, घर है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हैं, बड़ी बड़ी इमारतें वाला इसका घर है। मतलब पूरा एक तरह से कह दीजिए कि पूर्ण सुख से युक्त है, संपन्न है, लेकिन परमात्मा के विषय में ये नहीं जानता। तो इसलिए ऋषि के पास जाता है और बोलता है, प्रभु वो कौन सी चीज़ है, वो कौन है जिसके जाने से मैं सब कुछ जान सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। तो आइए अब देखते हैं चौथा श्लोक क्या कहता है। तस्मै स होवाच, मतलब अंगिरा ने शौनक से कहा, अंगिरा जो ऋषि हैं उन्होंने शौनक से कहा, द्वे विद्ये वेतितव्य इति स्मः यद वरम विदो वदन्ति परा च अपरा च। ठीक है, अंगिरा ऋषि ने शौनक से कहा, क्या कहा कि ब्रह्मविद लोग ये कहते रहे हैं कि दो विद्याओं को जानना चाहिए, परा तथा अपरा। जब शौनक ने ऋषि से पूछा कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाति सर्वम इदम विज्ञातम भवतीति, कि किसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, तो अंगिरा ऋषि कहते हैं कि जो ब्रह्मविद लोग हैं, मतलब ब्रह्मविद का मतलब जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो ज्ञानी है, जो मनुष्य हैं, उनका ये कहना है, वे हमेशा से ये कहते रहे हैं कि दो चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है अगर उस परमात्मा को जानना है, उस ब्रह्म को जानना है तो। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो पर और एक अपरा, मतलब एक परा और एक अपरा, ये दो विद्याएँ हैं। ठीक है, अब ये क्या है इनको देखते हैं 5वें श्लोक में। श्लोक कहता है, तत्र अपरा, मतलब पहले अपरा के विषय में बता रहे हैं। तत्र अपरा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति। ये अपरा है। क्या अपरा है, ये अपरा है। और आगे कहते हैं, अतः परा यया तद अक्षर अधिगम्यते, ये परा है। इसका मतलब क्या है, देखो इनमें जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष है, ये सब अपरा विद्या है। अब आप लोग कहेंगे, अरे ये क्या बोल दिया, ये जो वेद हैं ये तो परमात्मा की वाणी है, ये कैसे अपरा विद्या हो गई है। अपरा और परा हम पहले से देखते आ रहे हैं। अपरा का मतलब ये है कि जो हमें सांसारिक चीज़ों का ज्ञान कराए, वो विद्या। परा का मतलब ये वो है जो हमें परमात्मा का ज्ञान कराए, जैसे कि योग, अष्टांग योग, वो परा है। और अपरा जो सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक चीज़ों का ज्ञान कराए, वो अपरा है। अब ये कह रहे हैं कि तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंदम ज्योतिस्मृति। तो कहने का क्या मतलब है, इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ तक कि वेदांग, सबको इन्होंने अपरा विद्या में गिना। ऐसा क्यों कहा, हमको तो ये बताया कि भाई वेदों का, उपनिषदों का और अपने शास्त्रों का, इनका अध्ययन करने से उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा के ज्ञान को हम जान पाते हैं। तो ये सब तो परा में आने चाहिए ना, तो फिर अपरा में इन्होंने क्यों कहा, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन ये है, ये ठीक है कि ये जो इन्होंने कहा कि भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद और 6 के 6 वेदांग, ये सब इन्होंने अपरा कहे। क्यों कहे, ये अपरा इन्होंने इसलिए कहे क्योंकि इनको पढ़ लेना मात्र काफ़ी नहीं है। एक व्यक्ति है जिसने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, उसने वेदांगों का भी अध्ययन कर लिया, उसने 6 के 6 दर्शनों का भी अध्ययन कर लिया, उसने उपनिषद भी पढ़ लिया, भगवद गीता ही पढ़ ली, मतलब उसने जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ है सब पढ़ लिए। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है। पढ़ने का मतलब क्या है, हमने पुस्तक में से जो लिखा है उसको हमने जान लिया, सूचना के स्तर पर हमने उसको जान लिया, इन्फॉर्मेशन तक हमने उसको जान लिया। तो एक तो है इन्फॉर्मेशन, एक है रियलाइजेशन। तो इन्होंने जो बोला ना कि ये अपरा विद्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, सिर्फ वेदों को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। ये अपरा विद्या में तब तक है जब तक कि हम इसको सिर्फ जान रहे हैं। जानने का मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब एक तरह से अपनी सूचना को बढ़ा रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा रहे हैं, अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं। मतलब पता है कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। ये जो अपरा विद्या उन्होंने बताया इन सबको, यही अपरा विद्या परा विद्या में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम इसको रियलाइज़ करने लगेंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि जो कुछ भी हमने इन्फॉर्मेशन गेन करी, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे अपने ऊपर, ये कह दीजिए हम उसको व्यवहार में लाएंगे अपने ऊपर, जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जब हम उसको सच में रियलाइज़ करेंगे, तब यही अपरा विद्या परा विद्या में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही नहीं, जितनी भी संसार में विद्याएँ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, वेद तो सर्वोपरि हैं, वेद तो परमात्मा की वाणी है, ठीक है, उससे लेके उससे नीचे तक जितनी भी हैं, क्योंकि वेद सबसे ऊपर है, वेदों से लेके और नीचे तक जितनी भी पुस्तकें हैं, सांसारिक पुस्तकें हों चाहे आध्यात्मिक पुस्तकें हों, सब अपरा में आ रही हैं, सब अपरा में आ रही हैं। क्यों, क्योंकि सूचना के स्तर से, जानकारी के स्तर से हम उनको देखते हैं। हमारा क्या
हमारा क्या इरादा रहता है? हमारा इरादा ये रहता है कि हम पढ़ लेते हैं चीज़ों को और बस पढ़ने तक ही हम रह जाते हैं। हम चीज़ों को अपने व्यवहार में नहीं लाते। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कुछ हम पढ़ते हैं ना, उसका आधे का आधा भी हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ने का? तो उस सेंस में ये बोल रहे हैं कि अपरा है। जितना भी संसार में ये पुस्तकों का ज्ञान है, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, ये सब अपरा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हम उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के रूप में देख रहे हैं। जब तक हम उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे वास्तव में, तब तक वो पराविद्या नहीं कहेगी। पराविद्या को इन्होंने बोला है कि जिस विद्या से उस अक्षर, उस अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान हो, वह पराविद्या है। सिर्फ वही पराविद्या है जिससे परमात्मा का ज्ञान हो। अब एक व्यक्ति ने वेद तो पढ़ लिए, उपनिषद तो पढ़ लिए, शास्त्र तो पढ़ लिए, दर्शन तो पढ़ लिए, लेकिन पढ़ लिए, अपनी जानकारी को बढ़ा लिया, आध्यात्मिक जानकारी को बढ़ा लिया, ये कह दीजिए आध्यात्मिक ज्ञान को उसने बढ़ा लिया, लेकिन परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाया वो भी। तो क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान का? वो तो अपरा में ही रहेगा ना। जब तक उस परम ब्रह्म को वो जान नहीं पाएगा, तो फिर तो वो अपरा में ही रहेगा जो कुछ भी उसने पढ़ा। हाँ, अगर जो कुछ भी उसने पढ़ा, अगर उसके बलबूते पर, उसकी सहायता से अगर वो उस परमात्मा को जान जाता, उसका अनुभव कर पाता, उसको रियलाइज़ कर पाता है, उसकी अनुभूति कर पाता, ये कह लीजिए कि उसको देख पाता, उसके दर्शन कर पाता, उसका साक्षात्कार कर पाता, तो फिर वही अपराविद्या पराविद्या बन जाती। कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम चीज़ों को सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, उसको अपनी आत्मा के स्तर से अनुभव नहीं करेंगे, रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक चाहे हम कुछ भी पढ़ लें, वेद क्यों ना हो, उपनिषद क्यों ना हो, सब अपरा में आएगा। वो परा तभी बनेगा जब हम खुद के स्तर से, अपनी आत्मा के खुद के स्तर से हम उसको जानेंगे, उसको रियलाइज़ करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे, तब वो परा में आएगा। ठीक है, इसलिए चीज़ों को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, समझना काफ़ी नहीं है, उनको अपने आप पे अप्लाई करना, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना बेहद ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हमको अच्छे से करना, ये नहीं कि खाना पूर्ति कर रहे हैं, नहीं, खाना पूर्ति वालों से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। चीज़ों को पढ़ना है, दूसरा स्टेप उनको समझना है, तीसरा स्टेप उनको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारना है, और चौथा स्टेप फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु ये ज्ञान मैंने अर्जन किया, इसको मैं अनुभव किया, अपने जीवन में उतारा, और उससे प्रयास करना उस परम ब्रह्म को जानने का। तो परमात्मा की कृपा रहेगी तो हम उसको जान पाएंगे। तो वही विद्या जो अपरा में थी वो परा में आ जाएगी, वो परा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी आज एक गलतफहमी दूर हुई। हम क्या सोचते थे कि जिन चीज़ों से परमात्मा का ज्ञान हमको मिलता है, जैसे वेद, उपनिषद, गीता, ये जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये सब परा विद्या हैं। नहीं, ये सब भी अपरा ही है। जब तक हम इनको रियलाइज़ ना करें, इनको हम एक्सपीरियंस ना करें, इनको हम अपने जीवन में ना उतारें, इनमें जो कुछ भी लिखा है उसको आत्मिक रूप से अनुभव करके हम अपने आप पर अप्लाई ना करें, तब तक ये सब अपरा ही है। जब हम इसको समझ लेंगे, अच्छे से अपने जीवन में उतार लेंगे, तब ये सब परा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमको समझना होगा। आइए देखते हैं छठा श्लोक क्या कहता है। यत् तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद् अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम ततः अव्ययम यद् भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। इसका क्या अर्थ है? यत् तद् मतलब जो वह है, अदृश्य मतलब जो अदृश्य है, मतलब जो दिखाई नहीं देता, अग्राह्य मतलब जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, अगोत्र मतलब जिसका कोई गोत्र नहीं है, अवर्णम मतलब जिसका कोई रंग रूप नहीं है, अचक्षुश्रोत्र मतलब जिसके चक्षु नहीं है, श्रोत्र नहीं है, अर्थात जो इन ज्ञान इंद्रियों से रहित है, तद वह है, अपाणिपादम जिसके हाथ पाँव नहीं है, जो हाथ पाँव से रहित है। किसकी बात कर रहे हैं? परमात्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह परमात्मा ही है। नित्यम मतलब जो नित्य है, विभुम मतलब जो व्यापक है, सर्वगतम मतलब जो सर्वव्यापक है, सुसूक्ष्म मतलब जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अव्यय मतलब अविनाशी, और भूतयोनिम जो सब चराचर भूतों में है, सबका निमित्त कारण है, परिपश्यन्ति देखते हैं, धीरा धीर ज्ञानी विद्वान लोग उसको। ठीक है, इसका अर्थ ऐसे है कि पराविद्या जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो जो पराविद्या है जिससे उस अक्षर मतलब अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वंश नहीं, उसके आँख कान नहीं, हाथ पाँव नहीं, वह नित्य है, विभु है, सब जगह पहुँचा हुआ है, किंतु सूक्ष्म है, अव्यय है। अव्यय का मतलब कि वह खर्च नहीं होता। जैसे व्यय करना मतलब खर्च करना होता है। कोई भी संसार में ऐसी चीज़ नहीं है जो समय के साथ साथ घटती ना हो। धीरे 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 सब में कमी आती रहती है, कोई भी वस्तु हो, सब क्षीण होती रहती है, लेकिन वो अव्यय है, मतलब उसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वो जैसा है वैसा ही है।
सब भूतों का कारण है, धीर लोग पराविद्या से उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, ये कह रहे हैं। तो इससे पहले श्लोक में हमने देखा कि अपरा क्या है। अपरा मतलब जो हमने देखा, जितने भी हमारी पुस्तकों का ज्ञान है ये सब अपरा है, सब अपरा है। और परा क्या है? जिस विद्या से उस परमात्मा का ज्ञान हमको मिले, जिस विद्या से परमात्मा हमको मिले वो पराविद्या है। पराविद्या क्या है? जिस विद्या से परमात्मा हमको मिले वो पराविद्या है। बाकी जो कुछ भी है वो सब अपरा है। और ये भी समझ लीजिए कि जो कुछ भी अपरा है वो सब सहायक है उस परमात्मा को जानने में। अगर वो सब सहायक है और अगर हम उस सब की सहायता ले रहे हैं तो वही अपरा परा में आ जाएगी जब हम उस परमात्मा को जान लेंगे। ये हमको समझना होगा। ये जो अपरा और परा, ये जो दो मार्ग हैं, ये जो दो विद्याएं हैं, ये अपरा है और ये परा है। अपरा का मतलब जितना भी ये ज्ञान है, जितनी भी जानकारी है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, भौतिक हो, कुछ भी हो, ये अपरा है। और परा मतलब ये वो चीज़ है जिससे परमात्मा, उस ब्रह्म की अनुभूति हो, ये परा है। तो ये जो अपरा है ये भी सहायक हो सकती है इसकी अनुभूति करने के लिए, इस परमात्मा की अनुभूति करने के लिए। तो जब ये सहायक हो जाए तो ये अपरा भी परा हो जाएगी, ये हमको समझना होगा। ठीक है, तो परा अपरा से हमको पता चला कुछ। अब हम देखते हैं 7वां श्लोक क्या कहता है। यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम। इसका क्या अर्थ है? देखो ये उदाहरण के थ्रू समझा रहे हैं, जैसे कि यथा, जैसे ऊर्णनाभि। ऊर्णनाभि का मतलब है मकड़ी से। ऊर्ण मतलब ऊर्ण, जाला जिसको हम कह सकते हैं। नाभि मतलब निकलता है पेट से। मकड़ी है जिसके पेट से जाला निकलता है, मतलब जो जाले लग जाते हैं हमारे घरों में, जो उन जालों को बनाती है, उनका सृजन करती है, वो मकड़ी है। तो जैसे मकड़ी, क्या कह रहे हैं कि जैसे मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सृजन करती है और फिर उसे समेट लेती है। ये जो जाले लगे हमको दिखाई देते हैं ना अपने घरों में, इन जालों को मकड़ियाँ लगा देती हैं और वही मकड़ियाँ इनको फिर से समेट लेती है। तो जैसे मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सृजन करती है और फिर उसे समेट लेती है। फिर दूसरा उदाहरण दिया, यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, और जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर जो औषधि शब्द है ना, औषधया मतलब सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ मेडिसिन से नहीं है। औषधया का मतलब वनस्पति से है, पेड़ पौधों से है। या ये कह लीजिए कि जितनी भी चीज़ें पृथ्वी से उत्पन्न हो रही हैं, पृथ्वी से उग रही हैं, पृथ्वी जिनकी जननी है, जो कुछ भी इस भूमि से हमको मिल रहा है, उग रहा है, वो सब औषधि है। औषधि का मतलब अन्य से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, सिर्फ दवाइयाँ औषधि का मतलब नहीं है। हाँ, सामान्य व्यवहार में देखते हैं कि औषधि का मतलब दवाई है। ठीक है भाई, कि वो ऐसा बीमार हो गया, उसको वो औषधि चाहिए, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर औषधि का मतलब सिर्फ औषधि से नहीं है, वनस्पति से भी है, पेड़ पौधों से भी है। और जो कुछ भी इस पृथ्वी से हमको मिलता है, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर उगता है, वो सब औषधि है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं, यतः सतः पुरुषात् केश लोमानि, अर्थात जैसे जीवित पुरुष के शरीर से केश लोम निकलते हैं। अच्छा, जो पुरुष जीवित है, जो मनुष्य जीवित है, उसी के शरीर से तो बाल निकलेंगे, केश निकलेंगे, बॉडी हेयर निकलेंगे, हेयर निकलेंगे। जो व्यक्ति मर गया उसके शरीर से क्या निकलेगा? अच्छा, ये आपने ये देखा भी होगा कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक ही उसके बाल बढ़ते हैं। जब वो मर जाता है फिर उसके शरीर में कोई बढ़ोतरी, कोई वृद्धि, कोई विकास नहीं होता। तो ये 3 उदाहरण इन्होंने दिए, मकड़ी का और औषधि का और यहाँ पर इस पुरुष का। इनका मतलब क्या है उदाहरण देने का? कि जैसे मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सृजन करती है और फिर उसे समेट लेती है। जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे जीवित पुरुष के शरीर से केशलोम निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार उस अक्षर ब्रह्म के प्रकृति रूपी शरीर से विश्व हो जाता है। उसी प्रकार उस परमात्मा से विश्व हो जाता है। किस प्रकार? जैसे मकड़ी से जाला हो रहा था और वही जाला फिर मकड़ी वापस अपने अंदर ले रही थी, इसी प्रकार ये परमात्मा से संसार हो रहा है और ये संसार फिर से परमात्मा में हो जाएगा जब इसका नाश हो गया संसार का। जैसे पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न हो रही थी, वनस्पतियाँ उत्पन्न हो रही थी, और वही औषधि, वही वनस्पति वापस से उस पृथ्वी में ही सब मिल जाएंगी, है ना। इसी तरह परमात्मा से समस्त संसार उत्पन्न हुआ और जब प्रलय होएगी तो इस समस्त संसार परमात्मा ही मिल जाएगा। जैसे पुरुषों से, जीवित पुरुषों के शरीर से केशलोम निकलते हैं, ऐसे ही उस परमात्मा से ये संसार निकलता है। तो ये इसका ये अर्थ है। ठीक है, तो ये हमने इस श्लोक में देखा। इस प्रकार उस अक्षर ब्रह्म से विश्व हो जाता है। ऐसे उस परमात्मा को कोई शरीर नहीं है, कह रहे हैं ना कि प्रकृति रूपी शरीर से विश्व हो जाता है। उसका कोई ऐसे पर्टिकुलर शरीर नहीं है, वो तो अशरीरम है, अकायम है, अवर्णम है। ठीक है, केवल समझाने के रूप से कि उस परमात्मा से ये सब कुछ हुआ है और अंत में उसी में सब कुछ विलीन हो जाएगा, ये हमको समझना चाहिए।
आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक क्या कहता है। तपसच्यते ब्रह्म ततः अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मेषु च अमृतम। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि उस ब्रह्म से यह विश्व कैसे हुआ। ये तो कह दिया कि भाई उस ब्रह्म से यह विश्व हो जाता है, लेकिन कैसे हो जाता है। तो इस श्लोक में कहते हैं ब्रह्म ने तप किया, तप अर्थात उग्र क्रिया से ब्रह्म बढ़ने लगा, विश्व के रूप में विकसित होने लगा, विकसित होते होते अन्न तक उसका विकास हो गया। और ब्रह्म के विश्व रूप में विकास का आदि तप है, अंत अन्न है। मतलब शुरुआत तप से हुई और अंत अन्न। अन्न ऐसी वस्तु है जो प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्म में रहने वाले अमृत अर्थात ऐसा कर्म जिसमें अमृत नहीं थे, इन सबको उत्पन्न करता है। अन्न से ही सब चलता है, अन्न से ही सब चलता है। ये जो लास्ट में इस श्लोक में है ना, कर्मसु चामृतम, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि भाई कर्म जो है कितना महत्वपूर्ण है कि अमृतम, कर्म से ही अमृत मिल सकता है। भाई हम बहुत सारा ज्ञान ले बैठे हैं, ज्ञानी बने बैठे हैं, लेकिन हम कर्म ना करें तो क्या फ़ायदा होगा ऐसे ज्ञान का, कुछ भी तो फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने समझा कि भाई कर्म बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ज्ञान अर्जन करना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ साथ हमको कर्म भी करना होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारा कर्म ही जाएगा और यही कर्म, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमको मनुष्य और देव और इत्यादि योनियाँ हमको मिलेंगी। ठीक है, तो अमृत की प्राप्ति के लिए कर्म ज़रूरी है, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति ही काफ़ी नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कर्मसु चामृतम, मतलब अमृत को प्राप्त करने के लिए कर्म बेहद ज़रूरी है। फिर 9वां श्लोक देखते हैं क्या कहता है। यह सर्वज्ञ सर्वविदः यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। इसका अर्थ है वह सर्वज्ञ है, वह परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सब जगह पहुंचा हुआ है, उसका तप क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में ज़रूर आता होगा कि यार ये तो कह देते हैं कि इस परमात्मा ने तप किया, प्रश्न उपनिषद में मैंने देखा था कि परमात्मा ने तप किया, तप से रही और प्राण उत्पन्न हुए, ये तो कह देते हैं, लेकिन तप किया का मतलब क्या है, कैसे करता है परमात्मा तप। तो इसको ये बता रहे हैं कि उसका तप क्या है। देखो ज्ञान ही उसका तप है, ये कह रहे हैं ना, ज्ञानमयम तपः। तप से मतलब क्या है हमारे, अगर हम अपने उसमें बात करें तो हमारे से मतलब कि ये है कि हम तप करेंगे अब शरीर से। हमारा जो तप होता है वो क्रिया के रूप में होता है, लेकिन उस परमात्मा जो तप होता है वो क्रिया के रूप में नहीं होता, वो ज्ञान के रूप में होता है। ज्ञानमया तपः। तो परमात्मा ने तप किया मतलब क्या, उसने ज्ञान के रूप में तप किया, उसका जो तप है वही ज्ञान है, ज्ञान ही उसका तप है। तो हमारा तप ऐसे प्रकट होता है क्रिया के रूप में, उसका तप प्रकट होता है ज्ञान के रूप में, इसलिए उसके लिए ज्ञान ही तप है। उसी के विकास से यह है वृहत नाम रूप वाला जगत, और यह अन्न जिससे सब व्यवहार चल रहा है उत्पन्न होता है। तो ये क्लियर हुआ कि परमात्मा ने तप से ही संसार को बनाया, तप से ही सब कुछ उत्पन्न किया। तप बेहद ज़रूरी है। अभी 16 कलाओं के विषय में हम देख रहे थे कुछ दिन पहले, तो उसमें भी तप आया था। तो तप का मतलब ये है कि परमात्मा ने तप किया, मतलब ज्ञानमयम तपः, उसका जो तप है वही ज्ञान है, ज्ञान ही उसका तप है, ये हमको समझना होगा। ठीक है, तो ये आज हमने मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक का हमने प्रथम खंड देखा। इसमें हमने देखा परा और अपरा विद्या के विषय में कि परा क्या है, अपरा क्या है, और इसमें हमने देखा कि यह समस्त संसार कैसे हुआ। इसमें हमने देखा कि ब्रह्म का तप क्या है। ठीक है, तो इन विशेष बातों पर हमने चर्चा की आज की इस वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और अधिक हम इसको लंबा नहीं करना चाहेंगे। यदि आप वीडियो पर यहाँ तक बने रहे हैं हमारे साथ तो आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे फिर से अगली वीडियो में द्वितीय खंड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।